अध्याय 271 अनसुलझा स्रोत भूत। उदासी अंधेरे से भी अधिक दमनकारी थी और रोहित को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास क्या है। वह कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इस क्षण उसकी भूत आंख, जो अंधेरे को भेदने में सक्षम थी, भी अंधी थी और किसी महत्वपूर्ण उपयोग की नहीं थी। ऐसा लगता है कि भूत आंख पुनर्जीवित नहीं हुई थी। इस स्थिति से निपटना अभी भी एक संघर्ष था, या शायद इन परिस्थितियों में ये केवल भूत आंख ही नहीं थी जो कुछ भी पूरी तरह से कार्यशील नहीं था। वह काफी बाधित महसूस हो रहा था। जैसा कि अंकुश ने कहा था, भयंकर भूत पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा था। रोहित अब या तो एक पूरी पहेली या पूरा होने के करीब वाली पहेली का सामना कर रहा हो सकता है। टैप टैप टैप, ड्रेस शूज के फर्श पर चलने की आवाज अचानक सुनाई दी। आधे घंटे के इंतजार के बाद, ठीक उसी समय जब रोहित ने जानबूझकर खामी उजागर करने का फैसला किया, आखिरकार एक शोर आया। यह मेरे पास आ रहा है। रोहित ने अचानक आवाज की दिशा में देखा। हालांकि वह कुछ भी नहीं देख सकता था, वह स्पष्ट रूप से माप सकता था कि वस्तु उससे 10 मीटर से अधिक दूर नहीं थी, और पैरों की आवाज के साथ दूरी तेजी से कम हो रही थी। 5 मीटर, 3 मीटर, ये ठीक उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बस एक बड़े हुए हाथ से भूत के शरीर को छू सकता है। क्या मुझे चलना चाहिए? उसे ठंडा पसीना आ गया। उसके हाथ में ताबूत की कील को आवाज की ओर धक्का देने की इच्छा प्रबल हो गई। नहीं, मैं सिर्फ पैरों की आवाज से भूत होने का निश्चित नहीं हो सकता। अगर मुझे पिछली बार की तरह भूत शिशु को कीलना पड़ा और एक और मौका बर्बाद हो गया, तो शायद मैं यहीं समाप्त हो जाऊं। उसने दांत पीसे और तुरंत आगे बढ़ने की आवेग को दबा दिया। उसने भूत को पहली चाल चलने देने का फैसला किया। वह बिल्कुल पहले कार्य नहीं करेगा, अब विफलता के परिणामों को वहन करने में असमर्थ था। 1 मीटर दूर, पैरों की आवाज अचानक रुक गई। ऐसा लगा जैसे भूत ठीक उसके सामने खड़ा था। ये रुक गया। रोहित ने अपने हाथ में ताबूत की कील को कसकर पकड़ा। उसका दिमाग डगमगा गया। क्या एक जांच हमला बेहतर होगा? लेकिन जिस जगह से पैरों की आवाज आई थी, वहां स्रोत भूत था ही नहीं, बस एक जोड़ी खाली ड्रेस शूज जो चलकर आए थे। और एक बार जब पैरों की आवाज बंद हो गई, तो रोहित के सामने केवल विचित्र जूते खड़े थे। असली भूत हर समय उसके पीछे खड़ा था, ठीक उसकी तरह गतिहीन। पैरों की आवाज चारा थी। रोहित ने खुद का चारा के रूप में उपयोग करके भयंकर भूत को जाल में फंसाने की कोशिश की, और स्रोत भूत ने पैरों की आवाज बनाने के लिए जूतों की एक जोड़ी का उपयोग किया। उसी तरह रोहित को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया। इस क्षण रोहित इस तथ्य से अनजान था, अगर उसे पता होता तो उसे यह पूरी तरह से डरावना लगता। नहीं, एक जांच हमला व्यर्थ है। थोड़ा और इंतजार करो। सावधानी और भयंकर भूतों के साथ उसके कई अनुभवों ने उसे अनजाने में आपदा से बचने दिया। एक और छोटे इंतजार के बाद इसने मुझ पर हमला नहीं किया। अब तक रोहित की तंत्रिकाएं टूटने के कगार पर थीं। उसने देखा कि उसके सामने खड़ा भूत अचल था। इसके बावजूद वह तैयार था, पहले अवसर पर अपने हाथ में ताबूत की कील को स्रोत भूत के शरीर में घुसाने के लिए तैयार। लेकिन वह अवसर नहीं आया। 1 मीटर दूर पैरों की आवाज बंद हो गई थी और काफी समय तक शांत रही। एक और तनावपूर्ण 10 मिनट के बाद पैरों की आवाज फिर से शुरू हुई। टैप टैप टैप। उदासी के भीतर ड्रेस शूज की एक जोड़ी अपने आप चलने लगी, रोहित के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। रोहित ने पैरों की आवाज की दिशा में दृष्टि गड़ाए रखी। उसका सिर उनका पीछा करने के लिए मुड़ रहा था। फिर भी उसने हमला नहीं किया। इस बिंदु पर उसे संदेह होने लगा था कि पैरों की आवाज एक समस्या हो सकती है, जैसा कि जब उसने सिर रहित भूत छाया का सामना किया था, जिसने जानबूझकर उसके हमले को उकसाने के लिए एक जाल बिछाया था। जिस क्षण वह एक कमजोरी उजागर करेगा, वही क्षण भयंकर भूत के हमला करने का होगा। इन पैरों की आवाज में कुछ गड़बड़ है। रोहित इस बात से आश्वस्त था, अपने चारों ओर बढ़ती भयानकता को महसूस कर रहा था। जो भूत गायब हो गया था, जो पैरों की आवाज उसे घेरे हुए थी। अभेद्य उदासी, ये सब इमेंस आतंक को छिपा रहा था। हालांकि भयंकर भूत के हमला करने की शर्तें पूरी हो गई थीं, लेकिन भूत कभी प्रकट नहीं हुआ, और रोहित अब उत्सुकता से उसके प्रकट होने की इच्छा कर रहा था, क्योंकि यह उसे कार्य करने का मौका देगा। हालांकि ये गतिरोध हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकता था। जैसे ही आसपास की उदासी रोहित के शरीर पर अतिक्रमण करना शुरू करने लगी, तभी पास में अचानक एक हलचल हुई। सड़न की दुर्गंध से निकलता एक काला हरा हाथ, लगभग पूरी तरह से सड़ा हुआ, अचानक पैरों की आवाज के विपरीत दिशा से बाहर निकला और रोहित का गला दबोच लिया। ये बर्फीला, कड़ा था, एक भयानक बल के साथ, जैसे वह उसकी गर्दन को पल भर में तोड़ सकता हो। टक्कर रुकने वाला हमला, ये यहाँ है। पैरों की आवाज वाकई चारा थी।
रोहित का ध्यान पूरी तरह से पैरों की आवाज से खींचा गया था, और जब वे दूर दाईं ओर चले गए तो जिस हाथ ने उस पर हमला किया वह दूर बाईं ओर से आया। इसके अलावा असली भूत उसके इतना करीब था, ठीक उसके बगल में घात लगाए बैठा था। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया एक पल के लिए धीमी थी। इस क्षण में रोहित की सभी भूत आंखें एक झटके में खुल गईं। भूत क्षेत्र सक्रिय हो गया। उसने तुरंत ताबूत की कील को लपेटे हुए सोने के पन्नी को फाड़ दिया, एक हाथ से सियान रंग की बांह को पकड़ा और दूसरे से शरीर की ओर वार किया। हालांकि हरकतें तेज थीं, इससे पहले कि रोहित ताबूत की कील से वार कर पाता, एक और सियान रंग के हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। हमला बेअसर हो गया, लेकिन भूत क्षेत्र सक्रिय होने के बाद रोहित ने सफलतापूर्वक अपने पीछे के प्राणी को उसके भीतर घेर लिया। अशुभ उदासी तुरंत गायब हो गई और उसके चारों ओर सब कुछ खून से लाल हो गया। उसकी दृष्टि बहाल हो गई। कफन पहने हुए सुन्न सियान रंग के मृत चेहरे वाला एक आकृति उसके बगल में खड़ी थी। रोगहू। भूत को देखते ही रोहित की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह आश्चर्य के साथ प्रतिक्रिया कर पाता, रोगहू का जबड़ा खुल गया। घुप अंधेरे भयंकर दांतों का एक मुंह प्रकट हुआ जो सीधे उसके सिर की ओर काटने के लिए बढ़ा। अगर यह काट लगता तो रोहित का सिर आधे में टूट जाता और वह बर्बाद हो जाता। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन तभी उसे ये भी एहसास हुआ कि ताबूत की कील पकड़े हुए उसकी बांह हिल नहीं सकती थी। किसी भी संवेदना की कमी के कारण वह उस बांह के अस्तित्व को बिल्कुल महसूस नहीं कर सका। वह उंगली। रोहित ने सियान रंग की हथेली पर एक विशेष रूप से अलग सूखी हुई उंगली देखी जिसने उसकी कलाई को छेदा था। ये वह चीज थी जिसने उसके हाथ को जकड़ रखा था। कुछ और भी है। ठीक जैसे ही रोगहू रोहित का सिर काटने वाला था, एक घास की रस्सी अचानक रोहित के शरीर से गिरी, जल्दी से भूत की गर्दन के चारों ओर लिपटी, उसे फांसी देने की कोशिश की। हालांकि भूत की रस्सी असफल रही। हालांकि भूत की रस्सी भूत को फांसी दे रही थी, ये केवल उसे पंजों के बल खड़े होने के लिए मजबूर कर सकी, उसे पूरी तरह से निलंबित करने में असमर्थ रही। जबकि यह अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका, इसने संकट को कम कर दिया। भूत दांत, जो लगभग रोहित के चेहरे को छू रहा था, काट नहीं सका क्योंकि उसकी गर्दन के चारों ओर भूत की रस्सी ने उसे नियंत्रित कर दिया था। रोहित ने मुश्किल से हमले की पहली लहर से रक्षा की, जैसा कि योजना बनाई गई थी। इस स्तर पर भले ही रोहित ने भूत छाया को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया और भूत आंखों के पुनरुद्धार को दबा दिया, वह केवल पहली लहर का सामना करने के लिए योग्य था। आगे के साधनों के बिना अगर लड़ाई खींचती तो वह अब भी बर्बाद हो जाता। भूत दांत भूत क्षेत्र को भी काट सकता था, उसके आधे सिर को आसानी से निगल सकता था। टप टप टिल्ड। इस क्षण रोहित का शरीर धीरे धीरे काला हो रहा था। उसके शरीर से स्याही जैसा पदार्थ की एक बूंद टपक रही थी। घनी स्याही एक साथ इकट्ठी हुई, एक सिर रहित भूत छाया में बदल गई जो धीरे धीरे जमीन से खड़ी हुई। इस सिर रहित भूत छाया ने रोहित के हाथ से जंग लगी ताबूत की कील ले ली और धीरे धीरे उसे अपने सामने स्रोत भूत की ओर घुसा दिया। तुम हार गए, रोहित ने मुश्किल से कहा। अब सिर रहित भूत छाया उसके नियंत्रण में थी, एक अतिरिक्त सहायक के रूप में कार्य कर रही थी। जब तक वह हमले की पहली लहर का सामना करता, जीत उसकी तरफ थी। योजना अभी भी बहुत सुचारू ढंग से आगे बढ़ रही थी, लेकिन ठीक जैसे ही रोहित सफल होने वाला था, रोहित को एक पल के लिए चक्कर आया, मानो उसकी चेतना धुंधली हो गई हो। फिर उसने अपनी स्पष्टता वापस पा ली। अचानक उसकी आंखों के सामने से भूत गायब हो गया। पास की उदासी भी पीछे हटी हुई लग रही थी और भूत क्षेत्र अब और दबाया नहीं जा रहा था। एक बार फिर 100 मीटर की सीमा को कवर कर लिया। क्या हो रहा है? भूत कहाँ गया? रोहित हक्का बक्का रह गया। और मेरी चोट गायब है। उसने पाया कि उसकी बांह फिर से चल सकती थी, लेकिन फिर उसने पाया कि जिस बांह को सूखी हुई उंगली ने छेदा था, उसमें अब कोई घाव नहीं था। पास की कक्षा से एक फोन रिकॉर्डिंग की आवाज आई। रोहित, अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो मेरी योजना पहले ही सफल हो चुकी है। वह स्कूल में है। क्या तुम्हारे पास उस चीज से निपटने का कोई तरीका है? रोहित की आंखें संदेश पर आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके पैरों के तलवों से उसके शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ गई। वह तेजी से स्कूल में प्रवेश किया, फोन उठाया और अंकुश द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट स्थित फोन को देखा। विशेष रूप से उसने उस पर समय देखा। असंभव। रोहित ने भूत देखने से भी ज्यादा भयभीत अभिव्यक्ति दिखाए। समय 40 मिनट पहले पलट गया था, वापस उस समय जब वह पहली बार यहां पहुंचा था। ये घटनाक्रम चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि स्रोत भूत के पास समय को पलटने की क्षमता है, या तो रोहित को बार बार फंसाने के लिए या अपने नुकसान को पूर्ववत करने के लिए। अध्याय 272, 5 सेकंड की योजना। अंकुश के सैटेलाइट पोजिशनिंग फोन को पकड़े हुए रोहित का भाव विशेष रूप से भद्दा था। अभी
वह स्पष्ट रूप से सफल होने वाला था, नहीं, वह सफल हो गया होता, बस एक आखिरी कदम, और वह स्रोत भूत उसे मार नहीं पाया था। उसने हमले की उस लहर का सामना किया था, जीत नज़र में थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही परिणाम ये निकला, भूत गायब हो गया था। वह 40 मिनट पहले वापस आ गया था। सब कुछ फिर से शुरू हो गया था। नहीं, ये संभव नहीं हो सकता, एक भूत इस तरह कुछ करने में कैसे कामयाब हो सकता है। रोहित ने जोर से व्याख्यान पोडियम पर दे मारा, इस घटनाक्रम पर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। ठोस पोडियम तुरंत टूट गया, धूल का एक बादल उठ गया। लेकिन ऐसा होने पर भी इससे उसके दिल में गुस्सा शांत नहीं हुआ। तुम्हारी तरफ क्या हुआ? ऑपरेशन में क्या बदलाव आया? ऐसा लगा जैसे तुम जीतने ही वाले थे। उसी क्षण अरूप गुप्ता की आवाज़ सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ोन से आई। वे पूरे समय ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। रोहित का भाव अत्यंत खट्टा था जब उसने भरी आवाज़ में कहा, चीज़ें कुछ हद तक हम दोनों की अपेक्षाओं से अधिक हो गई हैं। योजना सुचारू ढंग से आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक अकल्पनीय आपातकाल हुआ। ठीक जब मैं सफल होने वाला था, मेरी आंखों के सामने सब कुछ झिलमिला गया और मुझे सीधे 40 मिनट पहले वापस भेज दिया गया। यहाँ का समय दुर्भावनापूर्ण आत्मा द्वारा रीसेट कर दिया गया है, और वह चीज़ शायद पहले ही जानती है कि वह खतरे में है। उसने खतरे से बचने के लिए यह असंभव तरीका इस्तेमाल किया। लेकिन मेरी याददाश्त रीसेट नहीं हुई है, जिसका मतलब है कि जिस योजना में मैं सफल होने वाला था, उसे दूसरी बार पूरा नहीं किया जा सकता। वह दुर्भावनापूर्ण आत्मा निश्चित रूप से सतर्क रहेगी। अरूप गुप्ता दूसरी तरफ शांत हो गए। यहाँ तक कि जयपुर शहर के बाहर का अस्थायी कमांड सेंटर भी खामोशी में डूब गया था। सभी रोहित की कार्रवाइयों का बारीकी से पीछा कर रहे थे, और जैसे ही वह सफलता के कगार पर था, हर कोई उत्साह से उछलने से खुद को रोक नहीं पाया था। लेकिन एक वाक्यांश के मोड़ पर उनकी सभी उम्मीदें गहरे खाई में गिर गई थीं। तुम्हारी तरफ क्या समय हुआ है? लगभग 10 सेकंड की खामोशी के बाद अरूप गुप्ता ने पूछा। ये रात 8:10 बजे है। रोहित ने समय की जांच की। अरूप गुप्ता ने कहा, मेरी तरफ रात 8:50 बजे है। वर्तमान स्थिति के आधार पर समय रीसेट वास्तविक है। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है। ये किसी भी सामान्य तर्क से परे है। सख्ती से कहें तो इस भूत को अनसुलझा के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, और इसे अब क्लास ए या एस की रैंकिंग में शामिल नहीं किया जा सकता है। मेरा पहले का अनुमान गलत था। हरीश पाल वास्तव में चारा के रूप में काम नहीं कर सकता, अन्यथा हम एक और प्रेत योद्धा खो देंगे। क्या तुम्हारे पास अभी भी ताबूत की कील है? रोहित ने जवाब दिया, बेशक। बुलेस आई स्नाइपर योजना। अरूप गुप्ता ने 5 सेकंड तक सोचा। मैंने अस्थायी रूप से एक योजना सोची है जो शायद काम कर जाए। क्या इन परिस्थितियों में सफलता का कोई मौका है भी? रोहित ने कहा, मेरा ऑपरेशन अभी बहुत गहन था। मैंने खुद का चारा के रूप में उपयोग करके भूत के हमले को आकर्षित किया। हमलों की पहली लहर का सामना करने के बाद मैंने इसे कीलने के लिए ताबूत की कील का उपयोग किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी गलत न हो। लेकिन इसके समय को रीसेट करने के साथ कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तुम्हारी योजना साहसी थी, और सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक थीं। मेरे विचार से इसमें लगभग 70% मौका था, खासकर तुम्हारे हमलों की पहली लहर का सामना करने के बाद सफलता दर वस्तुतः 90% थी। फिर भी अप्रत्याशित बदलाव हुए, और यही मेरी सबसे बड़ी चिंता पहले थी। अरूप गुप्ता ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ की स्थिति नहीं जानता, इसलिए मैं बस उस योजना को सामने रखूंगा जो मैंने तुरंत सोची है। यह मानते हुए कि समय रीसेट वास्तविक है, तो यह समय रीसेट केवल एक स्थानीय क्षेत्र के भीतर ही होना चाहिए, और बाहरी समय प्रभावित नहीं होगा। कम से कम मेरे पास का समय और तुम्हारे पास का समय पहले ही अलग हो चुका है। मैं साहपूर्वक अनुमान लगाता हूं कि यह क्षेत्र नंबर 7 मिडिल स्कूल के आकार का है। यह एक रूढ़िवादी अनुमान है। समय रीसेट क्षेत्र शायद केवल उस शिक्षण भवन तक ही सीमित हो जिसमें तुम हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें लंबी दूरी की जंग में शामिल होने और एक स्नाइपर योजना स्थापित करने का सुझाव देता हूं। मुझे बताओ, रोहित ने अपनी भौहें गहरी सिकोड़ते हुए कहा। अरूप गुप्ता ने कहा, अपने हाथ से ताबूत की कील को उस भयंकर भूत के शरीर में एक गोली की तरह दागने का एक तरीका खोजो, ठीक वैसे जैसे एक स्नाइपर करेगा। जहां तक उस स्नाइपर राइफल का सवाल है जो ताबूत की कील को फायर कर सकती है, वह तुम्हारी भूत आंख होगी। मैं चुपके से तुम्हारा डेटा इकट्ठा कर रहा हूं, और मैंने देखा है कि तुम्हारी भूत आंख मात्रा के साथ मजबूत होती जाती है। हालांकि मैंने भूत क्षेत्र पर तुमसे अधिक गहन शोध किया है। अगर तुम अपने भूत क्षेत्र को अधिकतम कर सको और इसे एक सीधी रेखा में मजबूत करने की कोशिश करो, ठीक है, लगभग एक ताबूत की कील के आकार का,
जब तक प्रकाश की यह किरण समय रीसेट सीमा से आगे बढ़ती है और उस भूत से टकराती है, तुम ताबूत की कील को सीधे भूत के शरीर में स्थानांतरित कर सकते हो। एक तत्काल स्नाइपर प्रभाव प्राप्त करना। वह गति लगभग प्रकाश की है। भूत के पास प्रतिक्रिया करने और समय रीसेट करने का समय भी नहीं हो सकता है, ये देखते हुए कि जब उसने पहले समय रीसेट किया था तो तुम्हें अपनी आंखों के सामने एक झिलमिलाहट महसूस हुई थी। मानव तंत्रिका प्रतिक्रियाओं की गति को देखते हुए रूढ़िवादी रूप से अनुमानित वह एक 0.5 सेकंड का अंतराल है। 0.5 सेकंड को हमारा डेटा मानते हुए, जब तक तुम वह कर सकते हो जो मैंने कहा है, तुम जयपुर शहर में कहीं भी खड़े होकर उस भूत को निशाना बना सकते हो। वह पूरी तरह से रक्षाहीन होगा। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी भूत आंख कितनी दूर तक फैल सकती है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम सबसे दूर की दूरी तक पहुंचने का प्रयास करो, बस एहतियात के तौर पर। लेकिन इस तरीके की सफलता दर अधिक नहीं है और जोखिम बहुत अधिक हैं। आखिरकार केवल एक गोली है। अगर तुम असफल होते हो या गलत लक्ष्य चुनते हो तो तुम अपने पास मौजूद ताबूत की कील खो दोगे। और यह सिर्फ एक प्रारंभिक योजना है जिसे मैंने 5 सेकंड में बनाया है। कई संभावित समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है, जैसे कि स्रोत भूत को कैसे ढूंढा जाए और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि तुम्हारे भूत क्षेत्र में बाधा न पड़े। बस मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं बाकी काम करने का एक तरीका खोज लूंगा। मैं बस दूरी से भूत को निशाना बनाऊंगा। रोहित ने उसे बीच में टोक दिया। फिर उस ताबूत की कील को पकड़े हुए जिसका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया था, वह मुड़ा और दूर चला गया। भूत क्षेत्र का उपयोग करके उसने सीधे नंबर 7 मिडिल स्कूल छोड़ दिया। यहाँ रोहित के पास कोई मौका नहीं था। अगर भूत एक बार समय रीसेट कर सकता था तो वह इसे दूसरी बार कर सकता था, जबकि उसके पास केवल एक जीवन था। अगर भयंकर भूत ने उसे पकड़ लिया तो वह अंत होगा। हैमर तैयारियां। लंबी दूरी से भयंकर भूत को निशाना बनाना रोहित को मुश्किलों से भरा लगा, लेकिन इसने सफलता का एक मौका तो दिया। जब तक कोई मौका था उसे कोशिश करनी थी। इस बिंदु तक लड़ने के बाद उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। नंबर 7 मिडिल स्कूल के आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद रोहित आखिरकार 1000 मीटर से अधिक दूर एक संचार भवन की छत पर पहुंचा। ऊंचे सिग्नल टावर के ऊपर खड़े होकर वह नंबर 7 मिडिल स्कूल में सब कुछ नजर डाल सकता था। जगह उदासी से घिरी हुई थी और रोहित अब स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन अपनी भूत आंख के नीचे वह धुंध के माध्यम से स्कूल की आकृति को मुश्किल से पहचान सकता था। अगर समय 40 मिनट पहले रीसेट हो गया था तो भूत अब भी स्कूल के अंदर ही होना चाहिए। नंबर 7 मिडिल स्कूल बड़ा हो सकता है, लेकिन कम से कम अब उसके पास एक निश्चित स्थान था, बजाय इसके कि पूरे जयपुर शहर में अंधे की तरह खोज की जाए। अरूप गुप्ता ने जो कहा वह करने के लिए मुझे 2 शर्तों पर काबू पाना होगा। पहला है भूत क्षेत्र का स्कूल की उदासी में घुस जाना, आखिरकार वह उसका घर है। दूसरा है जब भूत क्षेत्र को एक रेखा में संघनन किया जाता है तो स्रोत भूत को ढूंढना और उस पर बंद कर पाना। रोहित की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसके चारों ओर काली छाया का एक पुंज धीरे धीरे उभरा, मानो कोई खराब आत्मा उसके शरीर से चिपक गई हो। भूत आंख की शक्ति को उसकी सीमा तक धकेलने के लिए उसे भूत छाया से उसके पुनरुद्धार को दबाना पड़ा। सौभाग्य से भूत छाया वर्तमान में क्रैश स्थिति में थी। चाहे उसकी शक्ति का कितना भी उपयोग किया जाए, जागृति का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी, जिसने उसे आत्मविश्वास दिया।